शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑगमन गोल्ड के रिनिशा चेनानी, सेंकम गोल्ड एंड डायमंड्स के शुभंकर सेन और द्वारा स्मार्ट गोल्ड के संजीव अग्रवाल। आप सभी का कार्यक्रम में यहाँ पर स्वागत है। संजीव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम ये सोना खरीदते हैं, क्लियरली हम ये जैसे बात करते रह रहे हैं कि ये बहुत सिंपल है, ऐप डाउनलोड करना है और सिंपल KYC है। आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई बिगिनर है जिसको यहाँ पर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, किस तरह की KYC यहाँ पर की जाती है? एक तो जो डिजिटल गोल्ड है, अगर आप देखें तो इस बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रैवल, ये सबसे बढ़िया तरीका है जिससे आप छोटे छोटे किस्तों में सोने में निवेश कर सकते हैं और इसका अपना सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। और ये जो प्रोसेस और जो प्लेटफॉर्म है, 3-4 जो प्लेटफॉर्म है मार्केट में, ये टोटली ट्रांसपेरेंट है, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली कितने दाम की खरीदारी हुई है, आपको हर एक परचेज के ऊपर GST पेड रिसीट मिलता है, जहाँ पे पूरा डिटेल्स ऑफ प्राइसिंग वगैरह मिलता है। और इसका आप कभी भी फिजिकल तौर के जो बेनिफिट्स हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए, जब भी आपने सेविंग किया, आगे जाके जब भी आपको उसको कैश में चाहिए तो आपके फ्यूचर गोल्ड रेट में कैश में आ जाएगा। अगर आपको उसको कॉइन या ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है तो कॉइन एंड ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हो। और आगे जाकर के अगर उसके अगेंस्ट लोन लेना है तो उसका भी प्रबंध हो सकता है। स्पेसिफिकली आपने जो कहा है अबाउट रेगुलेशंस, जो रेगुलेशन है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि अगर किसी ने भी सोने में निवेश किया है कैश में, 2 लाख से ऊपर अगर कैश ट्रांजैक्शन किया है, और ये सिर्फ सोने के लिए नहीं, सब चीज के लिए लागू होता है कि जब अगर आपने 2 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन किया है तो आपको पैन नंबर देना पड़ता है। लेकिन जो हम लोग जो है बेसिकली फाइनेंशियल पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ काम करते हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के साथ काम करते हैं, पार्टनरशिप में फिनटेक कंपनी के साथ काम करते हैं। तो हमने एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन डाला है कि हमें कस्टमर का एड्रेस प्रूफ चाहिए और ID प्रूफ चाहिए अगर वो 50,000 से ऊपर करता है ट्रांजैक्शन, क्योंकि फिर उसकी 2 चीजें हैं। आइडिया पुलिसिंग की नहीं है, आइडिया है कि आगे जाकर के उसको सुविधा रहे कि उसका सोना गलत हाथ में नहीं जाए, और अगर उसको कुछ हो जाए तो हम उनको अप्रोच कर सके। क्लियरली तो काफ़ी रिंग फेंसिंग यहाँ पर की गई है कि इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट सेफ है, सिक्योर है, आपके KYCs यहाँ पर प्रॉपरली किए जाते हैं। और जैसे संजीव जी कह रहे हैं कि आप 250 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, 50,000 2 लाख तक इसे ले जा सकते हैं। क्लियरली जैसे वो आप अमाउंट ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सी KYC यहाँ पर स्ट्रिंजेंट होती चली जाती है, लेकिन वो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन जब लौटेंगे तो बात इसी पर करेंगे कि रेगुलेशंस कैसे हैं, रिडीम इसको करना हो, डिजिटल से फिजिकल गोल्ड इसको अगर लेके जाना हो तो क्या कुछ प्रोसेसेस हैं, समझेंगे ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है और बात हम यहाँ पर डिजिटल गोल्ड की कर रहे हैं। रनिशा, आपसे जानना चाहेंगे कि 3% GST जो यहाँ पर लगता है उसकी बात तो हमने की, लेकिन अगर कोई डिजिटल गोल्ड खरीदता है तो कितने लंबे समय तक वो इसे होल्ड कर सकते हैं और बाकी क्या कुछ कॉस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं? मनीषा, इसमें जो डिजिटल गोल्ड की बाइंग एंड सेलिंग प्राइस जो होती है, जो बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं जिसे, उसी में सारे के सारे कॉस्ट इंक्लूडेड होते हैं। स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, आपके सारे के सारे कॉस्ट उसी में इंक्लूडेड होते हैं जो आपको लाइव कोड दिखता है, और आपको कोई इसी में कॉस्ट नहीं है या फिर टैक्सेस नहीं लगते। एंड जो पीरियड जो आप पूछ रहे हैं वो 5 इयर्स तक होल्ड कर सकते हैं एज पर करंट रेगुलेशंस। वी डोंट हैव अ रेगुलेटर इन दिस मार्केट, तो एज पर करंट सिचुएशन 5 इयर्स तक आप डिजिटल गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको रिडीम कर सकते हैं इनटू ज्वेलरी, बार, कॉइन्स, आपको जिसमें भी करना हो, या फिर उसकी आप कैश सेटलमेंट भी कर सकते हैं। तो ये करंट सिचुएशन है। पॉइंट टेकन। शुभंकर, जैसे अगर हम रिडेम्पशन की यहाँ पर बात करें, काफ़ी लोग तो सिर्फ खरीदेंगे बेचेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर उनको पैसा बनाना है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर रिडेम्पशन कर रहे हैं वो एज आई अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ 70-30 की परसेंटेज है। ये नंबर आप कैसे देखते हैं और आगे जाके किस तरह से ये बाजार इवॉल्व हो सकता है? I feel that over a period of time 80% लोग यूज करेंगे फॉर एन एंड यूज पर्पस और 20% लोग बेचेंगे, क्योंकि आज कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना घर का सोना बेच दे अनलेस देयर इज अ क्राइसिस। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान जैसा होना है
और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग जरूर, अगर गोल्ड 10% बढ़ गया तो वो जीएसटी जो कॉस्ट लगेगा वो उनको रिकवर हो जाएगा एंड ही विल ट्राई टू मेक दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बट अल्टीमेटली 80% हम लोग का यही सोच है कि कोई गोल्ड कॉइन खरीद लेगा, कोई ज्वेलरी खरीद लेगा, और 20% लोग जरूरत पड़ेगा तो वो लोग कभी भी क्राइसिस हुआ बेच देंगे। दिस इज यही मेरा सोच है। यानी कि लोग थोड़ा थोड़ा करके अपना सोना जमा करते रहेंगे और उसके बाद उसको फिजिकल गोल्ड के तौर पर रिडीम करेंगे, यानी कि कॉइन या ज्वेलरी वो लोग घर लेके जाना चाहेंगे। एक सबसे बड़ी बात जिसकी जो कॉन्वर्सेशन यहाँ पर डिजिटल गोल्ड में उठी है संजीव जी, वो रेगुलेशंस को लेकर है। एज ऑफ नाउ सेबी या आरबीआई से रेगुलेट नहीं करते। रिसेंटली सेबी ने कहा है अपने ब्रोकर मेंबर्स को कि ये प्रोडक्ट ना बेचें। शायद नई रेगुलेशंस हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे भी। काफ़ी बातचीत आपकी रेगुलेटर से भी होती रहती है। एज ऑफ नाउ क्या फीडबैक है, क्या जरूरत है इस बाजार को? एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो परसेप्शन है कि सेबी ने डिजिटल गोल्ड की मना किया है, दैट इज नॉट ट्रू। जो नोटिफिकेशन जो आया था स्टॉक ब्रोकर्स को एनएससी और बीएसई के द्वारा, वो रिस्ट्रिक्शन कहता है कि जो उनका अग्रीमेंट है स्टॉक ब्रोकर और बीएसई और एनएससी के साथ, स्टॉक एक्सचेंज के साथ, वो कहता है कि दे कैन ओनली सेल सिक्योरिटीज विच आर अंडर द सिक्योरिटीज एक्ट। और गोल्ड का निवेश फिजिकल ओटीसी मार्केट है तो वो सिक्योरिटीज एक्ट में नहीं आता है। और उनका डर ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स जो स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट के ट्रांजैक्शन करते थे, उसके साथ साथ डिजिटल गोल्ड का भी ट्रांजैक्शन दिखाते थे, तो दे आर गिविंग अ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। हैविंग सेड दैट, सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया बात यह है कि 2 साल पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि स्पॉट एक्सचेंज आएगा, और फिलहाल उन्होंने सेबी को अपॉइंट किया है स्पॉट मार्केट रेगुलेटर के लिए फॉर गोल्ड। एंड वेरी रिसेंटली इन द गिफ्ट सिटी स्पॉट एक्सचेंज आ ही रहा है। साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी स्पॉट एक्सचेंज का काम काफी समय से चालू है। आपको भी पता है 3-4 साल से इसके पीछे बात चल ही रही है। वो भी कुछ महीने में तैयार हो जाना चाहिए। और जो गवर्नमेंट की सोच ये है कि जो डिजिटल गोल्ड ट्रांजैक्शन जो एक्सचेंज के ऊपर होगा, वो जो कहते हैं कि EEGR, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के द्वारा होगा, और ये भी सिक्योरिटीज एक्ट में आएगा। सो वेरी क्लियरली जो डायरेक्शन गवर्नमेंट का है, ये आज नहीं, ये पिछले 5-6 साल से रहा है। गवर्नमेंट का ओपिनियन और सोच ये रहा है, दे वांट टू फाइनेंशियलाइज द गोल्ड सेक्टर। They want to make sure that the entire banking, the financial sector in gold, the savings in gold is fully protected and fully transparent. और इसके साथ साथ उन्होंने कई चेंजेस लाए हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया है, गोल्ड मॉनेटाइजिंग स्कीम को इम्प्रूव किया है, और ये स्पॉट एक्सचेंज भी लाने वाले हैं। टिल सच टाइम के ये स्पॉट एक्सचेंज नहीं आ रहा है, ये जो हम डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स ऑफर कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से देखते हैं कि जो भी रेगुलेशन लागू होगा या जो भी रेगुलेशंस के प्रिंसिपल्स हैं, उसको 200% फॉलो करें। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हर एक कस्टमर सोना खरीदता है, एवरी रुपी ऑफ परचेज वो फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट बैक्ड होता है। हमारे द्वारा स्मार्ट गोल्ड में हर एक गोल्ड परचेज के अगेंस्ट हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, और ये जो गोल्ड खरीदते हैं उसका जो क्वालिटी है 995 क्वालिटी ऑफ द BIS रेगुलेशन ऑफ इंडिया गुड डिलीवरी या LBMA डिलीवरी का होता है। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंडिया गोल्ड स्टैंडर्ड की गोल्ड क्वालिटी है, उसी को खरीदते हैं कस्टमर के बिहाफ में। दूसरी सबसे अहम बात है कि हर एक जो परचेज करता है कस्टमर, हम फिजिकल डिजिटल GST पेड रिसीट इशू करते हैं द्वारा स्मार्ट गोल्ड की तरफ से। GST पेड रिसीट करते हैं, जहां पे हर एक ट्रांजैक्शन का डिटेल पूरा ट्रांसपेरेंटली कस्टमर के पास है, वो कभी उसका डिमांड कर सकता है उसके अगेंस्ट। और तीसरा है कि हम कस्टमर को पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए द्वारा स्मार्ट गोल्ड में हमने एक बैंक को अपॉइंट किया एज अ ट्रस्टी बैंक, जिससे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी कस्टमर ने खरीदारी की है, वो ट्रस्टी बैंक हर रोज कंफर्म करेगा कि उसके अगेंस्ट फिजिकल गोल्ड है कि नहीं है। तो हम लोग ने सब मिलकर के जो भी ये 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं और द्वारा स्मार्ट गोल्ड भी है, हमने इंश्योर किया है कि हर एक रेगुलेशन का 200% फॉलो किया जाएगा, पालन करें। एब्सोल्युटली। जी हाँ,
काफ़ी सारा हमने पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं और जैसे हमारे सभी पैनलिस्ट ने आज हमें बताया है कि बेहतरीन प्रोडक्ट है, अच्छी खासी पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमने आते हुए देखी है, KYCs हैं, जो भी आप डिजिटल गोल्ड लेते हैं उसको बैक किया जाता है, सभी कंपनीज पीछे उसके लिए सोना खरीदती हैं, थर्ड पार्टी ऑडिशन है, बैंक्स के साथ यहाँ पर टाई अप्स हैं, तो क्लियरली काफ़ी सेफ गोल्ड है और सरकार काफ़ी हद तक जिस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन या सोने को गोल्ड एसेट के तरीके से देखना चाहती है, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट उस लिहाज से और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी हमने बनते हुए देखे हैं। बहुत शुक्रिया रनिशा, सुवांकर और संजीव जी साथ जुड़ने के लिए और डिजिटल गोल्ड को इतने बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो क्लियरली इस गणपति चतुर्थी के समय एक और तरीका है आपके लिए सोना खरीदने का, जो कि डिजिटल गोल्ड के इतिहास से लिया जा सकता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए CNBC आवाज़।